नमस्कार, वक्त इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजत वोहरा। पुलवामा अटैक के बाद लगातार ये मांग उठ रही है कि 370 और 35 से हटाई जाए। कल राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह का भी बयान आया है कि 370 और 35 से हटाने के लिए ये सही समय है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट BS सलाथिया साहब मौजूद हैं। सर, आपका नमस्कार और स्वागत है आपका वक्त इंडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि लगातार जो ये मांग उठ रही है, सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि 35 से है क्या। यहाँ तक 35 से का लिखा है। देखिए, 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जिसके तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट हो, कोई अल्टरेशन हो, कोई एडिशन हो, तो हमेशा पार्लियामेंट में उसका प्रस्ताव जाता है। जो भी पार्टी वहाँ बिल पेश होता है और 368 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत बिल पेश जब होता है उस पर बहस होती है। फिर 3/4 मेजॉरिटी जो है उसको मेजॉरिटी वोट से पास करके अगर लोकसभा में पास होता है फिर ये राज्यसभा में जाता है। फिर राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट साहब की असेंट के लिए जाता है कि ये हमने पास किया है। तो फिर उसको जब असेंट मिलती है तो वो प्रोविज़न जो है वो, अगर किसी प्रोविज़न के बारे में ये हो कि इसको डिलीट करना है, किसी प्रोविज़न के बारे में हो कि इसको ऐड करना है, तो ऐसे वो उसकी एडिशन अल्टरेशन होती है। लेकिन 35A का यहाँ तक तल्लुक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट बनाया गया वो 370 आर्टिकल 370 की क्लास D के तहत जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। और बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स हैं, मेरा ख्याल है हार्डली कोई बुक होगी जिसके अपेंडिक्स में ये हो। अदरवाइज हमें तो जब तक इसकी डिबेट नहीं शुरू हुई, मैं वकील होने के नाते आपको नेशन से झूठ नहीं बोलूँगा कि वकील होने के नाते भी हमें जब तक इसकी कंट्री में डिबेट नहीं शुरू हुई हमें ये पता ही नहीं था कि आर्टिकल 35 भी कोई है। अब आर्टिकल 35 को जिस कदर इंट्रोड्यूस किया गया जी, वो मेरा मानना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये इलीगल है। देखिए, 42nd अमेंडमेंट हुई। 42nd अमेंडमेंट में जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, 42nd अमेंडमेंट हुई, 76 से पहले की बात है शायद। तो उसमें जो भी लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इंट्रोड्यूस किए गए तो उसकी बाकायदा डिबेट हुई। मतलब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बाकायदा प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है। तो मेरा मानना ये है कि चूँकि आर्टिकल 35A जो आर्टिकल 368 के रिगर्स हैं जी, उनके जो प्रोसेस उसमें बताया गया है, जो प्रोसीजर उसमें बताया गया है, ये उसके थ्रू पास नहीं हुआ है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये स्ट्राइक डाउन होना चाहिए और इसके बारे में हमारी जनरल हाउस बार में रेजोल्यूशन है और हम सुप्रीम कोर्ट में भी हमने दरख्वास्त दी है पार्टी बनने की। आज दिन तक बहुत सी एप्लीकेशंस वहाँ लगी हैं, कश्मीर बेस्ड लोगों ने भी लगाई है, कश्मीर बार ने लगाई है, लेकिन आज दिन तक हम कोई पार्टी नहीं बने। लेकिन उम्मीद है कि जब भी इसकी सुनाई होगी तो हमें भी सुना जाएगा। एक तो ये, यहाँ तक आर्टिकल 370 की बात है। मैं इंडिविजुअल कुछ भी कहूँ वो बात नहीं होती। हमारी ऑर्गेनाइजेशनल तौर पर उस बारे में हमारी कोई आज दिन तक चर्चा नहीं हुई है अपने जनरल हाउस में, इसलिए मैं उस पर नहीं कमेंट करूँगा अपना। लेकिन यहाँ तक आर्टिकल 35A का तल्लुक है। ये वो आर्टिकल है जो इंडियन सिटीजन्स को, देखिए हम भी इंडियन सिटीजन्स हैं, लेकिन परमानेंट रेजिडेंट जो इंडियन सिटीजन है, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ J&K स्टेट, उनके अलावा जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में सिटीजन है, इंडियन सिटीजन, उनके फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू बिजनेस, राइट टू मतलब जो फंडामेंटल राइट हमें नौकरी का राइट देते हैं, एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, वो उनको कोई अवेलेबल नहीं। तो ये कंट्री में दो क्लासेस क्रिएट करता है। एक तो वो जो J&K के परमानेंट रेजिडेंट हैं, जो स्टेट सब्जेक्ट हैं।
दूसरा वो जो रेस्ट ऑफ द कंट्री के सिटीजन्स हैं। तो रेस्ट ऑफ द कंट्री के जब हम इंटेग्रल पार्ट हैं इंडिया के, वी आर ऑल इंडियंस, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। एक तो ये बात इसमें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और इसीलिए जो JNK है ये हिंदुस्तान से इंटेग्रल पार्ट होने के बावजूद भी उसका हिस्सा डाउटफुल रहा। दूसरी बात यह है कि यहाँ की वीमेन में, अब यहाँ की कोई बच्ची आउटसाइड द स्टेट जिसकी मैरिज हो जाए, पठानकोट में हो जाए, पंजाब में हो जाए, दिल्ली में हो जाए, कहीं भी हिंदुस्तान में हो जाए, तो उसको वो शी लूजेज हर राइट टू बी द स्टेट सब्जेक्ट। इस पर एक बड़ा केस चला, इंदिरा साहनी जी ने, यहाँ केस हुआ, डॉक्टर साहनी उन्होंने केस किया था। तो उसके बाद फुल बेंच की जजमेंट आई कि जो परमानेंट रेजिडेंट लेडी फीमेल्स हैं जो आउटसाइड द स्टेट शादी करती हैं, उनका राइट उन्होंने प्रोटेक्ट रखा। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, फर्दर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर जो लड़की हैं उनका राइट प्रोटेक्ट है, तो उसके बाद उनका बच्चे जो हैं, क्या वो राइट उनको जाएगा नहीं जाएगा, ये स्टिल डाउटफुल है। दूसरी बात कि जो लड़की पाकिस्तान से भी आए, दिल्ली से आए, पाकिस्तान से आए, अमेरिका से आए, रशिया से आए, इंग्लैंड से आए, वो यहाँ के चूँकि उसकी शादी JNK में हुई है, वो स्टेट सब्जेक्ट बन जाती है। तो उसको स्टेट सब्जेक्ट बनने से वो हर सहूलियत, हर फैसिलिटी, हर प्रिविलेज अवेलेबल है जो हमें है, जो हम यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये फीमेल में भी विदिन एक क्लास क्रिएट करता है। उसके अगर टच स्टोन पर देखें तब भी ये गलत है। तो हम ये चाहते हैं कि ये आर्टिकल 35A जो है ये हमें हिंदुस्तान और हम में दूरियाँ कायम करता है। यहाँ जो लोग बसे हैं, देखें 47 से यहाँ हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज आए हैं, कुछ क्रिश्चियंस यहाँ आके बसे हैं, कुछ गोरखास यहाँ आके बसे हैं। आए दिन तक उनको पार्लियामेंट की इलेक्शन के अलावा कोई राइट नहीं है। वो म्यूनसिपैलिटी में मतलब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो इसकी असेंबली की इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कैसा कानून है ये? तो इस कानून को मतलब इस तरीके से पास किया गया है जो तरीकाकार ही गलत है। इसलिए हमें उम्मीद है, चूँकि इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोट लेंगे और ऐसे इलीगल जो आर्टिकल है इसको वो रिवोक करेंगे या इसको क्वाश करेंगे। बड़े अफसोस की बात है, जब महाराजा हरि सिंह जी की टाइम की ये आज कश्मीर में कितनी चर्चा है कि ये जो भी हुआ है, स्टेट सब्जेक्ट लॉज जो थे ये महाराजा हरि सिंह जी के टाइम के हैं। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं कि महाराजा साहब एक ऐसे आदमी थे JNK में, ऐसे राजा थे जो इंसाफ पसंद थे और इंसाफ करना उनका धर्म था। उनकी छुट्टी की बात करते हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं, उस समय इनको तकलीफ होती है। लेकिन जब कोई इनके फ़ायदे की बात आती है तो कश्मीर में देखें सारी क्लास एक हो जाती है। थ्रेट करते हैं कि अगर ये आर्टिकल को टिंकरिंग हुई तो यहाँ तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तिरंगा झंडा उठाने वाले लद्दाख से लेके लखनपुर तक हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ, एक बात, जो आज का भी जो इंसिडेंट है, पुलवामा का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जम्मू में कितनी प्रॉब्लम बन गई, वो इसलिए बनी कि JNK स्टेट में दो किस्म के लोग हैं। इसको एक सेक्शन जो लीडरशिप है कश्मीर की, वो इसको मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट प्रोजेक्ट करके हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराना चाहते हैं, हिंदू को दबाना चाहते हैं। वेयर एज हमारा मानना ये है कि ये स्टेट बेशक मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन मुस्लिम में भी बड़े बहुत से तादाद के लोग हैं जो बिल्कुल नेशनलिस्ट हैं, और वो जब कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई वो वहाँ से बेचारे शहर छुपा के यहाँ आके बसे हैं। तो लड़ाई JNK में नेशनलिस्ट और एंटी नेशनल की है। एंटी नेशनल को हम
यहाँ पनपने नहीं देंगे। जम्मू में हमने आज सिविल सोसाइटी की हमने मीटिंग बुलाई थी, वहाँ भी ये रेजोल्यूशन हुआ कि जहाँ तक एंटी नेशनल्स का तल्लक है उनको हम यहाँ नहीं पनपने देंगे और उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो इस तरह ये नैरेटिव जो है कश्मीर लीडरशिप ने अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, सत्ता में रहने के लिए, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए हमेशा इन्होंने ऐसा नैरेटिव दिया है जिसमें पूरे कंट्री में एक हिंदू मुस्लिम आपस में जो है उनमें दरार आए, जिसको हम टोटली कंडेम करते हैं और ये अपील करते हैं। आज दूसरे दिन एक कोई ना कोई स्टेटमेंट होती है कि कश्मीर के बच्चे जो बाहर हैं, जो JNK से बच्चे गए हैं, उनसे बदसलूकी हो रही है। मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर में तो आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद या इंडियन गो बैक या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो वहाँ टॉलरेट हो जाता है, ना ये जम्मू में टॉलरेट होगा ना हिंदुस्तान में होगा। आपके बच्चे अगर बाहर गए हैं उनको समझाओ कि हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तान का सब कुछ फैसिलिटीज़ एंजॉय करके, हिंदुस्तान की तरफ से इमदाद, फाइनेंशियल इमदाद एंजॉय करके अगर आप हिंदुस्तान में ही जाके नारे लगाएं हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो वो कोई बर्दाश्त नहीं होगा। इन्होंने अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि ऐसी बात वो ना करें। जहाँ जहाँ बच्चों ने अच्छी बात की है लोगों ने उनकी सराहना की है, जहाँ जहाँ एंटी इंडिया स्टैंड आया है लोगों ने उनकी अपोजिशन की है, तो उनको ये यकीनन है कि ऐसा ट्रीटमेंट हिंदुस्तान में मिलेगा। जी, इसके अलावा मैं जाते जाते बस यही जानना चाहूँगा आपसे कि 35 से हटाने के लिए क्या प्रोविजंस हैं और जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या लॉज हैं और किस तरीके से हटाया जा सकता है? देखिए ना, इसको हटाने के लिए ये एक फुल बेंच को रेफर हुआ है इशू, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट इज ऑल कम्पिटेंट कि कोई भी लॉ जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जो जिसको एक इलीगल तरीके से इंट्रोड्यूस किया, इनेक्ट किया गया हो, उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और इवन हाई कोर्ट कम्पिटेंट इनफ है। चूँकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए हाई कोर्ट में हम फाइल नहीं कर सकते, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में ये रिट हुई है कि इसको क्वाश करो तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है जी। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल कम्पिटेंट। तो अगर 35 से हटाया जाता है तो क्या क्या जो प्रिविलेज हैं या ऐसे कहें कि जो खास स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो लॉज हैं वो क्या क्या राइट्स जो हैं वो खोते हैं, क्या क्या राइट्स उनको मिल पाएंगे इसके बाद? जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स के कोई भी राइट जो है वो स्नैच नहीं होता है। रादर देखें विनम्रता क्या है, जम्मू कश्मीर का जो परमानेंट रेजिडेंट है वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एज ए मैटर ऑफ राइट, उसको भी फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, वो किसी भी कोने में जाके असम से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेके हिमाचल तक, पंजाब तक वो सेटल हो सकता है। लेकिन ऐसी विडंबना है कि हिंदुस्तान का जो स्टेट के अलावा निवासी है, जो स्टेट के अलावा सिटीजन है हिंदुस्तान का, वो यहाँ के सेटल नहीं हो सकता। और कश्मीरी लीडरशिप ये खदशा जाहिर करती है कि अगर ये आर्टिकल ख़त्म हुआ तो यहाँ बाहर के लोग आके बस जाएंगे। भाई बाहर के कहाँ बस जाएंगे? रोहिंग्या बसता है उसकी कोई अपोजिशन नहीं, अगर कोई बांग्लादेशी यहाँ आके बसता है उसकी कोई अपोजिशन नहीं, क्योंकि इसके पीछे जो माइंड सेट है वो ये है कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट तो ये है, लेकिन इसको एक प्योर मुस्लिम स्टेट बनाने की जो साजिश है वो करने के लिए ये लीडरशिप चलाती है। इसलिए ये बार बार इसका डंका बजाते हैं और एक सेकुलर इंडिया में कोई इस्लामिक स्टेट या मुस्लिम स्टेट बनने का हमारे बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं उसके खिलाफ है, क्योंकि इंडिया एज ए स्टेट इज़ ए सेकुलर स्टेट। तो इसमें आप एक किसी मज़हब की एक स्टेट बना दो तो उससे देश में अच्छा सिग्नल नहीं जाएगा और उसमें आपस में कशीदगी पैदा होगी, क्योंकि कश्मीर से पहले ही इन्होंने एक जो कश्मीर में पंडित मनियाटी कम्युनिटी थी उनको 89-90 में भगा दिया। अब ये चाहते हैं कि जम्मू में भी ऐसे हालात पैदा करें, ऐसी बातें करके जो हम होने नहीं देंगे, ये हमारा मानना। तो ये थे हमारे साथ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट BS सलाथिया साहब।
35 से हटेगा या नहीं, एक लंबा मुद्दा है। इस पर हम फिर से बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे कुछ और लोगों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वक्त इंडिया। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी। वक्त इंडिया, यही वक्त